जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत उषा सिंह आंटी का है। आंटी बचपन से ही शिव जी की भक्त रही और माता रानी की भी पूजा किया करती थी। आंटी की शादी हुई तो 13-14 साल की उनकी बेटी, जिनको बचपन से ही अस्थमा था, जो टोटली दवाइयों पे डिपेंड थी, उसे कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन नीडल नहीं लगती हो 3-4 और या फिर इनहेलर यूज ना किया जाता। आंटी बड़ी परेशान थी। आपको पता ही है, जब बच्चा घर में बीमार हो तो पेरेंट्स की क्या हालत होती है। तो उनके रिश्तेदार चाचा ने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया। अब आंटी गुरु या भक्तों को शुरू से ही माना करती थी, क्योंकि वो शुरू से ही पूजा भक्ति में थी। वो उनके कहने पे गुरुजी के दरबार में जाती हैं। पर दरबार में जाने से पहले आंटी के मन में इमेज थी, कोई बुजुर्ग से होंगे या सिंपल ऐसे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए होंगे, वही गुरु हो सकते हैं। पर वहां जाके दरबार में देखती हैं कि सिंहासन पे एक बैठे हुए हैं, यंग से हैं, और 3-4 आंटियां बड़ी अच्छे से कपड़े उपड़े सजी धजी हुई उनके पैर दबा रही हैं। तो आंटी के मन में आया, ये तो यहाँ का तो कुछ और ही नजारा है, ये कैसे गुरु हैं, अपने पैर दबा रहे हैं, मेरे से कहेंगे तो मैं तो नहीं दबा पाऊंगी। कितने ही नेगेटिव थॉट आंटी के मन में चलते रहे। संगत जी, अब आंटी वहां जाके बैठी। कुछ देर बाद गुरुजी महाराज उन्हें बुलाते हैं और आंटी के बारे में एक एक डिटेल, उनकी लाइफ से रिलेटेड सारी बातें गुरुजी बता देते हैं। कुछ साल पहले उनके भाई की डेथ हुई थी, जिससे आंटी बड़ी डिप्रेशन में रही थी और बहुत दुखी रहती थी। वो आर्मी में थे। गुरुजी उनके बारे में भी बताते हैं। आंटी सुनकर हैरान रह जाती है, फिर शायद सोचती है कि चाचा जी ने इन्हें पहले ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पर संगत जी, आंटी को क्या पता कि गुरुजी महाराज तो जानो जानी है, महाशिव है। पहली बार कोई भी जाता है तो उसका विश्वास बनने में टाइम लगता है। संगत जी, आंटी इतना विश्वास कर बैठती हैं कि ये तो भाई कोई महाज्ञानी ही है जो सब कुछ ही जानते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी डिटेल इनको मेरे बारे में पता है। फिर लास्ट में उन्हें लंगर कराते हैं और जब वो माथा टेकने आती, कहती हैं कि जा तेरी बेटी को कल्याण की था। अब आंटी पंजाबी ज्यादा जानती नहीं कि गुरुजी ने कुछ ऐसा बोला है कि कल्याण किता, पर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी, ये तो खुद ही अपने पैर दबा रहे हैं, यंग से हैं, ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। अब आंटी के मन में ये सब थॉट चल ही रहे। चाचा जी उससे कहते हैं कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, तेरे से तो पहली बार इतनी बातें करी, तू तो बहुत ब्लेस्ड है, क्या कहा गुरुजी ने। तो आंटी बताती है, गुरुजी कह रहे थे कि जा तेरी बेटी का कल्याण किया, कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो वो चाचा जी बड़े खुश होते हैं कि तू बेटी ठीक हो गई है, समझ ले गुरुजी ने पहली बार में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई जब तांबे का लोटा लेके आना। अब अगली बार आंटी जाती हैं, तांबे का लोटा लेके जाती हैं। तो नई संगत के लिए भी एक सीख है संगत जी। गुरुजी जब लोटा देखते हैं तो उसमें डेंट लगा होता है और 3-4 निशान लगे होते हैं काले काले। गुरुजी मना कर देते हैं कि ये लोटा ब्लेस्ड नहीं होगा। वो आंटी सिंगापुर से आया करती थी, उन्हें आसपास की शॉप का भी कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी ने प्रॉपर एक शॉप बताते हैं, वहां से वो दूसरा लोटा लेके आती हैं। लोटा बिल्कुल चमकता हुआ, कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी उसे देख के बड़ा खुश होते हैं और आंटी को ब्लेस करके देते हैं और एक चांदी का ओम बेटी को पहनाने के लिए देते हैं। संगत जी, वो दिन है और आंटी बताती हैं आज का दिन है। ना ही बेटी को कभी अस्थमा का अटैक आया, ना ही वो कभी बीमार हुई। आंटी बिलीव नहीं कर पाती, ये कैसे भगवान है, केवल कल्याण कितना कहने से ही बेटी ठीक हो गई। संगत जी, आंटी को विश्वास करते यकीन नहीं लगता कि ये तो गुरुजी महाशिव हैं, जिनकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। आंटी का कनेक्शन और विश्वास इतना बढ़ जाता है, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आंटी गुरुजी का शुक्रिया करने के लिए चाचा जी को कहती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना चाहती हूँ। तो चाचा जी बताते हैं गुरुजी तो कुछ नहीं लेते हैं, कहीं फिर भी मैं अपनी मर्जी से कुछ ले जाना चाहती हूँ। गुरुजी के लिए कुछ लेके जाती हैं, सिंगापुर से आती हैं, जब गुरुजी को माथा टेकती हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं ये की लाई कि गुरुजी बस ये कोई छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी वो सारी चीजें वही संगत में बंटवा देते हैं। तो कौन सा ऐसा दर होगा। आंटी कहती है उससे पहले हमने कोई पंडित छोड़ा नहीं, कोई ज्योतिष छोड़ा नहीं, कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, सब लेते ही हैं। किसी ने इतना प्यार और इतना विश्वास नहीं जगाया जैसे गुरुजी महाराज के दरबार में होता है, जहां हमें कुछ नहीं देना है, बस अपना फेथ बना के रखना है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, ना ही अपने मन में डाउट रखना है। जब तक आपके मन में डाउट चलते रहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है।
पूरे विश्वास के साथ जाए। हमारे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं। इतना ब्लेस सत्संग संगत जी, जिससे नई संगत इस सत्संग को सुने, उनके कितने क्वेश्चनों के भी आंसर मिलते हैं, विश्वास बढ़ता है और एक कोई टूटा हुआ व्यक्ति गुरुजी से जुड़ जाए तो सबसे बड़ी यही सेवा है। ये एक पहल है या एक सेवा है जो गुरुजी करवाना चाहते हैं। वही सत्संग सुनाते हैं, वही मैसेज उस संगत तक पहुंचाते हैं जिसको ज्यादा जरूरत होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।